नमस्कार साथियों। जीके उड़ान बरेली के साथ हम लोग अपनी श्रृंखला को कंटिन्यू करते हुए अपनी प्रश्नोत्तरी को 26वां प्रश्न है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण मतलब न्यायिक ये पुनरावलोकन सही होगा। पुनरावलोकन पुनर्विलोकन सही होगा यहाँ पे। की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई है। किस देश के संविधान से किससे ली गई है? तो साथियों ये अमेरिका से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका। अमेरिका में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति ये होती है कि विधायिका द्वारा बनाया गया कानून या आदेश यदि संविधान के विपरीत हैं तो उनको सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उनको देख सकता है, और अगर वो संविधान के विपरीत हैं तो उनको निरस्त भी कर सकता है, मतलब शून्य कर सकता है। ये प्रावधान अमेरिका से लिया गया। तो दुनिया में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ कहाँ है? भारत और अमेरिका। ये भी सवाल पूछा जाता है न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था कहाँ कहाँ है, तो उसमें भारत और अमेरिका दोनों होगा। अब और में देख लेते हैं यूके से क्या लिया गया, यूनाइटेड किंगडम से संसदात्मक व्यवस्था। जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो यहीं से लिया गया, संसदात्मक। ये संविधान के स्रोत का चैप्टर है, संसदात्मक व्यवस्था यूके से ली गई। तो संविधान के स्रोत इसमें है। अब यूएसएसआर से क्या लिया गया, मतलब सोवियत संघ से। तो यहां से कर्तव्य लिए गए, मौलिक कर्तव्य जो हैं वो यहीं से लिए गए। मौलिक कर्तव्य कहां से लिए? यूएसएसआर से लिए गए। ऑस्ट्रेलिया से साथियों समवर्ती सूची ली गई है। जो 7वीं अनुसूची में जो 3 सूचियां हैं उनमें जो समवर्ती सूची है वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, और इसका उत्तर भी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। भारत की संघात्मक व्यवस्था या संघवाद किस देश की पद्धति पर आधारित है? कौन सा देश है जहां से हम पद्धति पे आधारित? तो संघात्मक व्यवस्था कनाडा, यूके से संसदात्मक व्यवस्था, संयुक्त राज्य अमेरिका से न्यायिक पुनर्विलोकन और मौलिक अधिकार यहां से लिया गया है। आयरलैंड से क्या लिया गया साथियों? खूब पूछा जाता है सवाल। आयरलैंड से नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिए गए। अमेरिका से अधिकार लिए गए हैं। मौलिक अधिकार जो हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं, और पुनर्विलोकन न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था जो है वो भी यहीं से लिया गया। न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था यहीं से लिया गया है, यहीं से प्रभावित हुए हैं। संसदात्मक व्यवस्था यूके से ली गई है, बिल्कुल ली गई है। सवाल चाहे जैसे पूछा जाए, अपना जो है याद होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। भारत के संविधान निर्माताओं ने 7वीं अनुसूची में वर्णित समवर्ती सूची की अवधारणा, देखिए यही सवाल पूछा गया, और ये सब सवाल पूछे हुए हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को इसमें कवर किया गया है। जो क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और टॉपिक भी पूरा करते हैं, इसलिए उन क्वेश्चन को क्रमानुसार यहाँ संकलन किया गया है, और उन्हीं को हम लोग व्याख्या सहित आगे बढ़ेंगे, चर्चा करेंगे तो याद भी रहेगा। तो ये कहाँ से किया गया है? समवर्ती साथियों ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है, पहले भी चर्चा हो चुकी। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था ली गई है, संघ लिया गया। दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया? यहाँ पे और नीचे दक्षिण अफ्रीका।
दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संशोधन की प्रक्रिया ली गई है। अब संशोधन की प्रक्रिया हमारे यहाँ किस अनुच्छेद के तहत है? 368 में प्रावधान किया गया है। संशोधन प्रक्रिया जो है वो साथियों दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। यहां से हम प्रभावित हुए हैं। तो अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जो संकल्पना है वो किस देश से? तो नीति निर्देशक तत्व साथियों कहां से है? जाहिर सी बात है कि आयरलैंड से है, सबको मालूम है। यूएसएसआर से क्या है? मौलिक कर्तव्य है। अब मौलिक अधिकार कहां से है? अमेरिका से प्रभावित है। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता निम्नांकित उदाहरण से प्रभावित है। कहां से? तो ये चीज जो है प्रतिभा, अनुभव, सेवा को आयरिश गणतंत्र मतलब आयरलैंड से किया गया, यहां से प्रभावित हुए। जो राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं इस आधार पर सदस्य जो राष्ट्रपति के द्वारा, उसमें इनको वरीयता दी जाती, वरीयता क्या इनका किया ही जाता है। तो प्रतिभा होना चाहिए विशिष्ट, या उन्हें अनुभव होना चाहिए, या उन्होंने इसी सेवा दी है तो इस चीज को प्रतिनिधित्व तो भागीदारी में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। कहां से? आयरिश गणतंत्र। कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, संयुक्त राज्य अमेरिका से मौलिक अधिकार और ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। हर विकल्प पे चर्चा करते चलिए तो इससे परीक्षा में बढ़िया याद हो जाएगा। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार, देखिए मौलिक कर्तव्यों का विचार कहां से लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों का विचार रूस यानी पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? भाग चौथा है। चौथे भाग के एक खंड में मौलिक कर्तव्य जोड़े गए और अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद भी ध्यान रखिए। अनुच्छेद साथियों 51A, 51A में और भाग 4A में जोड़े गए। अमेरिका से लिया गया है मौलिक अधिकार के साथ न्यायिक पुनर्विलोकन। ब्रिटिश संविधान से संतात्मक व्यवस्था। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, भारतीय संविधान को कितने भागों में, देखिए भाग कितने हैं। संविधान में मूल रूप से जो भाग थे, जो मौलिक यानी जो मूल संविधान में भाग थे, और वर्तमान में देख लीजिए, वर्तमान सवाल चाहे जैसा पूछा जाए, हमें डेटा अपना बढ़िया तैयार करना है। तो जो मूल अनुच्छेद से चलते हैं तो अनुच्छेद मूल संविधान में 395 थे। जब क्रम देखेंगे तो आज भी 395 है, लेकिन जब हम खंड को जोड़ेंगे मतलब उपखंड सहित, अगर हम उपखंड की भी बात करेंगे उपखंड सहित, तो हो जाएंगे 445 के इर्द गिर्द। आज की डेट में इतने बढ़ाए जा चुके हैं 445 के इर्द गिर्द। अब दूसरा भाग मूल संविधान में 22 थे। क्रम अगर देखेंगे तो उपखंड सहित, इसमें भी अगर उपखंड जोड़ेंगे तो जैसे मौलिक कर्तव्य भाग 4 का, अब ये 4 का अगर अलग से खंड जोड़ेंगे, क्रम नहीं बढ़ रहा, क्रम वही 4 में जुड़ गया है, आगे नहीं बढ़ाया, 22 के बाद 23 में नहीं ले गए। अगर ये उपखंड जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, नहीं तो क्रमानुसार 22 रहेगा। अनुसूची 8 थी मौलिक में, इसका क्रम भी बढ़ा है, तो ये सीधे सीधे वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इसी के साथ इसका उत्तर हो जाएगा 22 भाग। और साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? इसमें ये देखना है। नागरिकता भाग 2 सही है, तो ये सही सुमेलित है। और भाग 2 अनुच्छेद भी ध्यान रखिए,
अनुच्छेद 5 से 11, संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 अर्थात भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, और ये अनुच्छेद कितना है, ये 12 से 35 है, अनुच्छेद 12 से 35 यहाँ पे है, तो भाग 3 हो गया। मौलिक कर्तव्य साथियों, ये देखिए गलत है, ये गलत लिखा हुआ है, ये हो जाएगा चौथे भाग में 4A, यानी चौथे के ये खंड में जोड़ा गया है, ये मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, और अनुच्छेद कितना है, 51, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो यही सवाल उत्तर सही होगा, क्योंकि नकारात्मक लोग पूछ रहे हैं। राज्य संविधान के भाग 6 में, ये वाला भी सही है, राज्य का प्रावधान भाग 6 में किया गया है। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं, हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायत बनाने की परिकल्पना की गई है? 3 सोपान भाग 9 में की गई है। कौन कौन? ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत यानी जो ब्लॉक में होती है, और जिला पंचायत, त्रिस्तरीय हमारे यहाँ जो है संगठन की बात की गई है, त्रिस्तरीय पंचायतों की बात। और ये 1992 अधिनियम 1992 पंचायत का, जो 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था, इसके तहत नवा भाग बनाया गया, और 90 भाग में ये हमारे यहाँ जो है इसकी परिकल्पना ये 90 भाग के तहत की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, सूची का मिलान करने का। तो देखिए नए राज्यों का गठन, नए राज्यों का गठन कहाँ होगा? अनुच्छेद 3 में होगा। और नागरिकता 5 से 11, अनुच्छेद 5 से 11 भाग कौन सा है? भाग 2 है। मौलिक अधिकार भाग 3 है, ठीक है। और प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 के तहत साथियों, प्रशासनिक अधिकरण 323A के तहत प्रशासनिक अधिकरणों का प्रावधान किया गया, उनकी स्थापना की गई है, की जाती है। तो अब इसको मिला लीजिए, 1 में 2, 2 में 1, ए में 2 और 2 में 1, यही मिल रहा फिर पहले से ही होगा। सी में 4 हो गया और डी में 3 हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध, विशेष उपबंध वित्त विधेयकों के बारे में अनुच्छेद 117 में किया गया। कब किया गया है? अनुच्छेद 117 में किया गया है। और अनुच्छेद 119 में भी वित्तीय प्रावधान किए गए। अनुच्छेद 121 में जजों की कार्यवाही जो है वो रोकी गई है। और अनुच्छेद 123 में, ये बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है, इसको देखिए, ये अध्यादेश की बात की गई है। और अध्यादेश किसका अध्यादेश? राष्ट्रपति के द्वारा विश्रांति काल में अध्यादेश निर्गत करने का अधिकार अनुच्छेद 123, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 देता है। किसको? राष्ट्रपति को। हम लोग राष्ट्रपति को ध्यान रखेंगे अनुच्छेद 123 में। इसी के साथ अनुच्छेद 213 भी ध्यान रखिए, बस 2 पहले करना है केवल। अनुच्छेद 213 जो अध्यादेश राज्यपाल का है, जारी करने की शक्ति राज्यपाल को है। यहाँ अनुच्छेद 213 में, अनुच्छेद 123 में राष्ट्रपति को है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का, अखिल भारतीय सेवाओं, साथियों अनुच्छेद 312 के तहत राज्यसभा को ये पावर है, राज्यसभा को ये शक्ति प्रदान की गई है। वैसे तो उच्च सदन हमारा राज्यसभा है, जो लोकसभा की तुलना में शक्ति नहीं रखता है। बाकी ये बात है कि इसी के साथ अनुच्छेद 312 में उपस्थित एवं मतदान करने वाले लोगों, मतदान जो किया है उनके संख्या के 2/3, कितने? 2/3 भाग से यदि यह संकल्प पारित कर दिया जाए कि अखिल भारतीय सेवा का
राष्ट्र के हित में होना आवश्यक है तो उस अखिल भारतीय सेवा का गठन किया जाएगा। कितना? अनुच्छेद 312 के तहत 2/3 से। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित नहीं है? नहीं है, यहां नकारात्मक पूछा जा रहा है। देखिए 39वें में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, बिल्कुल है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत का संगठन, ग्राम पंचायत का संगठन नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 40 के तहत प्रावधानित है। अनुच्छेद 44 में सामान्य यानी कि कॉमन सिविल कोड की जो बात की जा रही है वो अनुच्छेद 44 के तहत बात की जा रही है। यहाँ जो है पशुपालन का संगठन है, तो ये वाला उत्तर सही होगा, नकारात्मक पूछा गया। ये अनुच्छेद 50 में है, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 50 में किया गया है, जिससे कार्यपालिका न्यायपालिका को प्रभावित न कर पाए या न्यायपालिका की स्वतंत्रता यहाँ प्रदान की गई है। और 48 में पशुपालन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, सूची मिलाने का है। देखिए अनुच्छेद 14 में क्या है? समानता। अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। स्वतंत्रता का 19 से 22 तक है। इसी तरीके से जो है हम लोग देखते चलेंगे। तो साथियों ये 14 से 18 के मध्य है। अब अनुच्छेद 36 ये नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। अनुच्छेद 36 इससे मैच कर लीजिए। 74वें मंत्री परिषद, केंद्र सरकार की मंत्री परिषद की यहाँ पे बात है, तो अनुच्छेद 74 में है। 368 में संशोधन की प्रक्रिया है। 368 में संशोधन की प्रक्रिया है जो दक्षिण अफ्रीका से प्रभावित होकर संविधान में प्रावधान किया गया है। अब इसको देखते हैं, ए में कौन सा है? 3 है, तो सीधे सीधे डी पहली बार में मिल गया। इसका उत्तर डी सही होगा, बी में चौथा होगा। ए में 3, बी में 4। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, ये भी सूची मिलाने की बात की गई है, तो इसमें भी हम लोग सूची मिलाते हैं। नए राज्य को शामिल करना, नए राज्य को कहां शामिल किया जाता? अनुच्छेद 2 के तहत शामिल किया जाएगा। समता का अधिकार या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 में है, 14 से 18 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण यानी ये स्वतंत्रता के अधिकार में है, तो इसमें अनुच्छेद 22 है, 22 के तहत है। और राष्ट्रपति को विधेयक को अनुमति देने का अधिकार, जो विधेयक जो कानून पारित किया जाता है अनुच्छेद 111 के तहत उसको राष्ट्रपति अनुमति देता है, राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है। तो मिलाते हैं, ये यानी कि पहले में दूसरा साथियों यही सही हो जाएगा, दूसरे में पहला है और तीसरे में चौथा, यानी सी के साथ 4 और डी के साथ 3। इसका उत्तर बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी देखिए सूची मिलाने की बात की गई है। तो अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन यानी निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है, सीधा सीधा मिल रहा है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात की गई है, सीधा सीधा मिल रहा है, 1 2 3 4 लग रहा है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति की गई है, सही है। और अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री यानी राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की बात कही गई है, इसलिए 1 2 3 4 सही होगा, इसका विकल्प ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? तो साथियों किस अनुच्छेद में केंद्र शासित के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है? अनुच्छेद 241। अगला प्रश्न देखते हैं साथी, अनुच्छेद 76, देखिए फिर मिलाने को आ गया। अनुच्छेद 76 में है भारत के
अटॉर्नी जनरल की व्यवस्था। महान्याय, देखिए महान्यायवादी ये वाला मिलेगा, एक में 3, मतलब ये वाला उत्तर सही होगा। अब अनुच्छेद 148 में है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। इसकी 148 में इसका प्रावधान किया गया है और अनुच्छेद 151 इसका बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें ये रिपोर्ट नियंत्रक महालेखा परीक्षक रिपोर्ट डायरेक्ट राष्ट्रपति को देगा। तो अनुच्छेद 151 के तहत है, ये पूछा जाता है रिपोर्ट। अनुच्छेद 75 एक, तो इसमें क्या है, इसमें है केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति, यानी ये 4 से मिलाया जाएगा और ये 2 से मिलाया जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 में है। इसी के साथ अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय संविधान की निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो साथियों ये पहली अनुसूची है। पहली अनुसूची में राज्यों का नाम है और उनके क्षेत्रों के बारे में बात की गई है। दूसरी अनुसूची में वेतन भत्ते की बात की गई है। कौन? संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन के बारे में बात की गई है, वेतन भत्तों के बारे में। तीसरी अनुसूची में शपथ की बात की गई, संवैधानिक शपथ का प्रारूप है। शपथ का प्रारूप जो है तीसरी अनुसूची में है। चौथी में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। राज्यसभा में सीटों का आवंटन राज्यों के लिए, राज्यसभा में मतलब सीटों का, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किया गया है। कौन सी सूची में किया गया है? चौथी में किया गया, सीटों का आवंटन। तो इसको हम लोग ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में शामिल है? देखिए आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन ये संबंधी सूची में शामिल है और ये जो क्रम है ये 20वीं प्रविष्टि। प्रविष्टि कौन सी है? प्रविष्टि जो है वो 20वीं प्रविष्टि में ये शामिल है आर्थिक नियोजन। इसी के तहत सरकार जो है योजना आयोग का गठन किया था संबंधी सूची के तहत। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संबंधी सूची का है? देखिए सूचियां जो तीनों हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है, उनको बहुत सावधानी से ध्यान देंगे। देखिए पुलिस जो है वो राज्य का हो गया, ये राज्य की हो गई, पुलिस की व्यवस्था राज्य में पहुंच गई। रेडियो और विदेशी मामले, रेडियो टेलीविजन और विदेशी मामले ये हो गए संघ के, यानी ये केंद्र के हो गए, संघ सूची में हो गए। आपराधिक मामले जो है वो संबंधी में, इसका मतलब उत्तर यही सही होगा, बी वाला। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता ये राज्य सूची का विषय है, जनगणना संघ सूची का है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची में है। साथियों ये भी सही है, ये भी सही है। राज्यसभा में जो सीटों का बंटवारा है वो द्वितीय में नहीं, ये चतुर्थ में है, ये चतुर्थ अनुसूची में है और यही इसका उत्तर होगा, यही सही उत्तर होगा। दल बदल विरोध जो है विरोधी विधेयक ये 10वीं अनुसूची में इसका प्रावधान है। इसी के तहत 10वीं अनुसूची जोड़ी ही गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, काहे का था? राज्य सूची का, उसे संबंधी सूची में कर दिया गया, संबंधी सूची में स्थानांतरित किया गया, बिल्कुल किया गया। साथियों ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा कर दिया गया था। तो ये अब राज्य सूची संबंधी सूची का विषय है, क्योंकि शिक्षा का महत्व देखते हुए इस पे जरूरत थी राज्य के साथ साथ केंद्र को भी
नियम कानून बनाने की, इसलिए इसको संवर्ती में कर दिया गया। तो जिसको जरूरत है वो बना लेंगे। अब दोनों अगर बनाए हुए नियम कानून टकरा जाए संवर्ती सूची पे तो केंद्र का प्रभावकारी होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? अब देखिए, बैंकिंग संघ में है, बीमा संघ में है, जनगणना संघ में है। गैस जो है, गैस पे उत्पाद शुल्क तो केंद्र का है, लेकिन वैसे ये राज्य में है। तो गैस क्षेत्र राज्य के उसमें है, उत्पाद शुल्क केंद्र का है, तो यहां पे उत्तर सही होगा गैस। गैस केंद्र संघीय सूची में नहीं है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? देखिए, राज्य सूची में शिक्षा अब तो संवर्ती में हो गई 42वें के बाद, शिक्षा संवर्ती में हो गई। और रेलवे, पुलिस, देखिए विद्युत और वन, ये भी ये राज्य के हो गए। किसका उल्लेख है? राज्य सूची में निम्न में से। तो ये विद्युत और वन ये संवर्ती में चले। अब बचती है रेलवे, पुलिस। रेलवे तो संघ सूची का विषय है, लेकिन जो रेलवे की पुलिस है वह राज्य सूची का विषय है। बाकी ये संवर्ती के हो गए। इसी के साथ साथियों श्रृंखला को यहां पे विराम देते हैं और इसके आगे कल इसी समय निरंतर करेंगे। धन्यवाद साथियों, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना चयन सुनिश्चित करिए।